इसकी खासियत क्या है आपको पता है? यहाँ पर 10 बौद्ध भिक्षुओं के जो शरीर है वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। यहाँ पर 4 शव पेटियाँ मिली थी, 4 ताबूत मिले थे जिनमें मानवों की हड्डियाँ थी और कई कंकाल थे। उस शव पेटी पर 10। दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम है विदिशा में। आज हम जा रहे हैं सांची, जो विदिशा से 6-7 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से सांची जाने के लिए बस है, प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा है। सांची एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी हिस्टोरिकल साइट है। तो वीडियो को आप देखते रहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जहाँ पर हम रुके विदिशा में, तो रेस्टोरेंट ओनर जो थे उनको जब मैंने मेरे काम के बारे में बताया, हमारे चैनल के बारे में बताया, उन्होंने देखा तो बहुत ही अच्छे से हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी हम जब सांची आए थे तो उनकी पहचान के एक रेस्टोरेंट वाले थे, तो उन्होंने यहाँ पर फ़ोन किया और फिर उन्होंने इनके बंदे को भेजा हमें लेने के लिए। ये हमारे सामने चल रहे हैं गेटवे रिट्रीट सांची। 11 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लंच रेडी होने के लिए भी आधा घंटा लगने वाला था। तो हमने ब्रेकफास्ट ही कर लिया है क्योंकि शूट करके जल्दी निकलना है हमें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद। और अभी हम पहुँच चुके हैं सांची स्तूप स्मारक के अंदर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्तूप है, स्तूप क्रमांक 1, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। वहाँ पर गौतम बुद्ध जी की अस्थियाँ रखी हुई है और उसके ऊपर सम्राट अशोक जी ने स्तूप बनवाया था। ईंटों का स्तूप बनवाया था पहले 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। बाद में फिर जैसे यहाँ पर दूसरे राजाओं का शासन है, जैसे शुंग काल और सातवाहना पीरियड में, फिर बाकी का जो निर्माण कार्य है वो किया गया। ये यहाँ पर इस निर्माण कार्य के लिए जिन लोगों ने देणगियाँ दी थी, ये उनके नाम यहाँ पर उकेरे हुए हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति जिसका सिर तोड़ दिया गया है। तो अभी हम स्तूप क्रमांक 1 में है, अंदर की ओर। और यहीं पर भगवान बुद्ध की जो अस्थियाँ थी वो रखी हुई है। और ये जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, ये जो बाद में सातवाहना पीरियड में और शुंग जो राजा थे, ये उन्होंने बनवाया था। जो प्राथमिक जो काम था ईंटों का, वो सम्राट अशोक जी ने किया था। स्तूप के ऊपर जो एक पहला काम होता है, पहला कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया था ईंटों का। उसके बाद में फिर ऐसे पत्थरों का ये जो स्ट्रक्चर, ये बाद में बनवाया गया है, बाद के राजाओं ने किया ये सब। और ये एक कार्विंग देखिए आप। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम पास में गए थे, एक उदयगिरी केव्स देखने गए थे, और बीजा मंडल मंदिर है, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर मुझे पत्थरों पर एक बोर्ड गेम जैसा एक कार्विंग दिखा था। तो सेम कार्विंग यहाँ पर भी है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कालीन जो ASI था, उसके चीफ, तो उन्होंने जब इसका रेस्टोरेशन करवाया तो कुछ पत्थर जो थे वो उनकी देखरेख में उल्टे लगवाए गए, क्योंकि शायद वो इसमें ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, तो उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया इस पर। लेकिन उन्होंने रेस्टोरेशन इसका अच्छे से करवाया था। ये यहाँ के कुछ पत्थर देखिए आप, ये उल्टे लगवाए गए हैं। यहाँ पर ये दक्षिण तोरण द्वार है और इस पर 3 अलग अलग ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ शिल्प उकेरे गए हैं। पहले इसमें हम भगवान गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो देवी है, उनको कमल के फूल पर खड़ा हम देख सकते हैं। दूसरे आकृति में, दूसरी कार्विंग्स में, हम सम्राट अशोक जी जो इस स्तूप क्रमांक 1 में जो भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई थी उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं रथ पर बैठकर। और ये तीसरी कार्विंग में हम कुछ बौनों को देख सकते हैं जो हाथ में फूलों की मालाएं लिए खड़े हैं
और उसी के साथ यहाँ पर देखिए भगवान गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला ज्ञान का प्रवचन दिया था वो यहाँ पर उकेरा गया है। उसके नीचे ये आक्रमण का दृश्य है एक, और यहाँ पर पिछले भाग में जो 3 कार्विंग है उसके सबसे नीचे जो कार्विंग है, निचली कार्विंग, वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की जो अस्थियाँ थी उसके बंटवारे से लेकर राजाओं में युद्ध हुए थे उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। और उसी बंटवारे के बाद फिर भगवान गौतम बुद्ध की जो अस्थियाँ थी उसका कुछ भाग यहाँ लाया गया और यहाँ पर रखा गया और उसके ऊपर स्तूप बनवाया गया। यहाँ पर भी ऐसी कई मूर्तियाँ हैं भगवान बुद्ध की जिनके सिर तोड़े गए हैं। जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो अलग मूर्ति थी, इसका भी सिर तोड़ा गया है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो सब तरफ खिरनी के पेड़ लगाए हुए हैं। ये देखिए आप, खिरनी के पेड़ है ये। इन पेड़ों की खासियत ऐसी है कि 12 महीने इन पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन रहते हैं, इसीलिए छाँव भी देते हैं। और ये जो रीजन है ये पूरा मतलब ड्राई रीजन है और यहाँ पर मतलब गर्मी बहुत होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए ये सब लगाए गए थे। और ये सब लगाए थे जॉन ह्यूबर्ट मार्शल ने, जो 1902 से 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने ये सब पेड़ उसी समय लगाए थे जब सांची का उन्होंने कंजर्वेशन करवाया था। तो देखिए आपको मतलब इधर कहीं पर भी ये पेड़ नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसे आप इन स्तूप के पास आते हैं ये पेड़ लगाए गए सब। और जैसा कि हम हमारे हर टूर पे करते हैं, इतनी धूप में थोड़ी सी छाँव देखी नहीं कि वहाँ पर हम बैठ जाते हैं, थोड़े से 5 मिनट रेस्ट करते हैं। बहुत जल्दी थक जाते हैं, हाँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। तो चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं स्तूप नंबर 2 की ओर। और ये जो दूसरे नंबर का स्तूप है इसकी खासियत क्या है आपको पता है? यहाँ पर 10 बौद्ध भिक्षुओं के जो शरीर है वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो चलिए अभी हम उस स्तूप की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक जी ने जो स्तूप बनवाए थे तो वो खासकर उसी जगह पर उन्होंने वो स्तूप बनवाए हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध जी के चरण स्पर्श हुए थे। ये स्तूप नंबर 2 जो है, यहाँ पर 4 शवपेटियाँ मिली थी, 4 ताबूत मिले थे जिनमें मानवों की हड्डियाँ थी और कई कंकाल थे। उस शवपेटी पर 10 संतों के नाम भी लिखे हुए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शिक्षक थे यहाँ पर सिखाने वाले, तो उन शिक्षकों को यहाँ पर दफनाया गया था ताबूतों में, और फिर उसके ऊपर इस स्तूप का निर्माण किया गया था। और अभी उसी के बाजू में एक और मंदिर है। ये मंदिर भी गुप्तकालीन है। इसके अंदर मूर्ति तो नहीं है, शायद मूर्ति तोड़ दी गई होगी, तो सिर्फ जो पत्थर बचे होंगे उससे उन्हें जोड़ के पूरा मंदिर रिस्टोर करवाया होगा। देखिए पर बहुत सारे स्तूप है छोटे छोटे ऐसे। अभी यहाँ पर ऊपर देखते हैं हम क्या है। वहाँ पर एक मंदिर है जो बंद है, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। मनाली गई है पानी लाने, थोड़ा पानी पियेंगे हम क्योंकि बहुत देर से प्यास लगी है। और यहाँ पर 20-30 एकड़ में ये पूरा एरिया फैला है, पूरे स्तूप फैले हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत चलना होता है। अभी थोड़ा फूड ब्रेक लिया हमने। यहाँ पर एक कैंटीन है, एक ही कैंटीन है और वहाँ पर ऑप्शन सिर्फ एक ही मिला हमें, पैटीज का। मैं तो पूरा नहीं खा पाया, लेकिन मनाली खा रही है, भूख लगी इसलिए। हाँ, ये देखिए मुगलों ने क्या हालत कर दी मूर्तियों की। ये देखिए मंदिरों के पिलर, ये बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई है। ये देखिए धूप काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपको बता रहा था कि जो सांची है यहाँ की खोज जो है, मतलब सांची के जो स्तूप है, मंदिर है, और यहाँ का जो हॉस्टल है, उसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। और 1851 में यहाँ पर एक्सकेवेशन किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये यहाँ पर एक मंदिर के अवशेष है। यहाँ पर देखिए बुद्ध की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। काफ़ी छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पर जो शायद मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल होते होंगे। यहाँ पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक महल था
जिसका ऊपरी भाग जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जब परकी आक्रमण भारत में हुआ तो वो यहाँ पर भी घुसे थे और उन्होंने मंदिर और स्तूप के साथ साथ ये महल भी पूरा जला दिया था। तो इसीलिए ऊपर का भाग तो पूरा मतलब बर्बाद हो गया, और जो निचला पत्थरों का जो एरिया था, जो बेसमेंट है, वो तो अभी यहाँ पर है। और जो पत्थरों के पिलर है वो भी जो उन्होंने तोड़ दिए थे वो तो सब चले गए, और जो बाकी बचा हुआ है वो आपके सामने है। और सम्राट अशोक जी ने जो भारत में बाकी जगहों पर स्तूप बनाए थे जिनमें भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियाँ थी, वो खासकर ऐसी जगह पर बनाए थे जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के चरण स्पर्श हुए थे, मतलब जहाँ वो खुद गए थे। लेकिन सांची ऐसी जगह है कि जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं आए थे। तो फिर यहाँ पर सम्राट अशोक जी ने उनकी अस्थियाँ क्यों रखवाई और यहाँ पर स्तूप क्यों बनवाया? तो यहाँ पर अस्थियाँ रखवाने का और स्तूप बनवाने का रीज़न ये था कि यहाँ से पास में ही विदिशा करके एक सिटी है जो उस समय में बहुत बड़ी नगरी थी। तो सम्राट अशोक की जो पत्नी थी वो विदिशा की ही रहने वाली थी, और सम्राट अशोक जी का जो विवाह था वो भी विदिशा में ही हुआ था। और विदिशा से ही सांची काफ़ी नज़दीक है, तो इसीलिए जो भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियाँ थी यहीं पर रखवाई और यहीं पर इस स्तूप का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अभी इस तरह से आज हमने सांची के स्तूप देखे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारी अमेजिंग फ़ोटोज़ शेयर करता हूँ और आने वाले ट्रैवल व्लॉग्स के अपडेट्स मैं वहाँ पर देता हूँ। तो जल्दी से आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।